Welcome back once again. One of the very important topic from bioinformatics I will cover in this section. So, dear friend, one of my YouTube viewer asked me a question asked in DBT 2018 question number 140. So, before going into solving this problem, I will try to give some basic idea of computational bioinformatics. So let's try to start with the basic funda of similarity versus identity. होमोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से कवर होता है. सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी डील्स विद द होमोलॉजी ऑफ ए सीक्वेंस. सो होमोलॉजी जो आप चेक करते हो, कहते हो दो एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से कितना होमोलोगस है, कितना मिलता है. तो होमोलॉजी मीन्स व्हाट, you want to check whether these two sequences are identical, or if it is similar then how much it is similar to each other. Okay, so homologous sequence जो है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. वन दैट इज द पैरालोगस एंड अदर इज ऑर्थोलोगस. इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि क्या होता है पैरालोगस और क्या होता है जाकर के ऑर्थोलोगस. तो जब आप डीएनए लेवल पे देखेंगे तो डीएनए लेवल पे जो सिमिलरिटी होगी वही सिमिलरिटी चेंज नहीं करेगी. सिमिलरिटी एंड आइडेंटिटी विल बी द सेम, मोर और लेस सेम इन द केस ऑफ डीएनए. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मच मोर वेरिएशन इन द सीक्वेंस. बिकॉज डीएनए में क्या होते हैं ए, टी, जी एंड सी, और आरएनए लेवल पे जाएंगे तो टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में. तो यही थोड़ा बहुत सिमिलर डीएनए और आरएनए लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है. व्हेन प्रोटीन कम्स इनटू द पिक्चर इट विल क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस. सपोज अब आप देखो डी एंड ई, दीज आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर सिमिलर, बिकॉज डी मीन्स स्पार्टिक एसिड, ई मीन्स ग्लूटामिक एसिड. सो डी एंड ई नॉट आइडेंटिकल बट दे आर सिमिलर. तो सिमिलरिटी में काउंट होगा बट आइडेंटिटी की बात करेंगे तो ये काउंट नहीं होगा. समझ में आई बात? चलिए, जैसे यहाँ पे है डब्ल्यू वाई. डब्ल्यू वाई कहने का मतलब क्या है, ये गेट 2014 से मैंने ये क्वेश्चन लिया था और इसको मैं डिस्कस भी करूंगा जब हम सॉल्यूशन पार्ट में जाएंगे. अभी बस हम समझने की कोशिश करते हैं. तो सिमिलरिटी का मतलब सिमिलर सीक्वेंसेस. प्रोटीन में क्या है, डी एंड ई हैव सेम नेचर. डब्ल्यू एंड वाई, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन दोनों एरोमेटिक अमीनो एसिड है तो दोनों एक कैटेगरी में आएंगे. अब यहाँ पे एक और है सेरीन एंड थ्रेओनिन. सेरीन एंड थ्रेओनिन क्या है, दोनों सिमिलर नेचर का है बिकॉज दिस टू अमीनो एसिड्स हैव सेम नेचर बट आइडेंटिटी तो नहीं है ना. तो इन द केस ऑफ प्रोटीन द आइडेंटिटी एंड सिमिलरिटी विल चेंज, बट इन द केस ऑफ डीएनए लेवल सिमिलरिटी एंड आइडेंटिटी नॉट मच मोर अफेक्टेड. समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 100% सिमिलरिटी और 100% आइडेंटिटी आपको दिख सकती है इन द केस ऑफ डीएनए. Okay, when you compare two sequence on a nucleotide level, but when you will go on protein level or amino acid level then this changes can be occur. समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होमोलोगस क्या होता है, ऑर्थोलोगस क्या होता है, पैरालोगस क्या होता है. डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इवोल्यूशन हो रहा होता है होमोलोगस जो सीक्वेंसेस आए ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि डाइवर्ज होने लगे एक कॉमन एंसेस्टर से, क्या हुए हम लोग डाइवर्ज होने लगे. तो डाइवर्जन के कारण हम लोगों में क्या हुआ, ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक कम्स पिक्चर में आता है दो ऑर्थोलोगस और पैरालोगस का कॉन्सेप्ट. तो होमोलोगस सीक्वेंसेज क्यों जनरेट हुए, ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. आपने क्या हुआ कि आप एक कॉमन एंसेस्टर से आप डिवाइड होने लगे, अलग होने लगे, छटने लगे, बटने लगे. सो homologous sequence is divided into two categories. First category is a act of speciation and second paralogous is act of duplication. एक में क्या हो रहा है, स्पेसिएशन हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है विद इन सेम. ऑर्थोलोगस पहले पढ़ी ले ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए. ऑर्थोलोगस किसे कहते हैं, स्पेसिएशन इवेंट इन विच टू डिफरेंट स्पीसीज have same sequence in different species having same function. different species होगा, दो अलग अलग हैं, माउस हो गए या फिर ह्यूमन हो गए, दोनों के क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज हैं
बट समझो अल्फा ग्लोबुलिन जो माउस में होगा इन कंपेरिजन टू जो हम में है वो दोनों सिमिलर होगा। समझ में आई कॉन्सेप्ट? ये ऑर्थोलोगस कहलाएंगे कि स्पेसीज से नहीं, दोनों कंप्लीट अलग अलग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, तो वो जो लेकिन सीक्वेंस सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा, तो हम कहेंगे ऑर्थोलोगस है सीक्वेंस। अब पैरालोगस की बात करते हैं। रिजल्ट ऑफ जीन डुप्लीकेशन इवेंट इन द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर हो रहा है, सेम स्पीसीज के अंदर होगा, तो हम क्या कह लेंगे, इसे पैरालोगस कहेंगे। जैसे अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे में ही देख लो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन दोनों का क्या एक काम है? नहीं। तो हो सकता है कि जीन डुप्लीकेशन में फंक्शन भी बदल जाए और फंक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए तो इसे हम एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश और अच्छे से करते हैं कि होमोलोगस को डिवाइड किया गया ऑर्थोलोगस सीक्वेंस और पैरालोगस सीक्वेंस में दो। सो मैंने बताया क्या, इट इज एक्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण ऑर्थोलोगस एंड पैरालोगस का कॉन्सेप्ट आया। सो कॉमन एंसेस्ट्री से क्या हुआ, माउस भी आया है, कॉमन एंसेस्ट्री से फ्रॉग भी आया, ठीक है। तो माउस का अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन आपस में क्या होंगे, पैरालोगस कहलाएंगे, और फ्रॉग के जो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन आपस में इन बिटवीन ईच अदर दे आर कॉल्ड ए पैरालोगस सीक्वेंस। बट अल्फा ग्लोबुलिन ऑफ माउस and alpha globulin of frog, because mouse and frog are two different species, so this is called as orthologous, because common ancestor तो है but they are diverse, they are two different species। समझ में आई बात? चलो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड। अब आप यहाँ देखो कि कॉमन एंसेस्टर में क्या हुआ, स्पेसिएशन इवेंट आया, माउस अलग हो गया, फ्रॉग अलग हो गया, ठीक है। तो स्पेसिएशन इवेंट के कारण जो जनरेट हुआ अल्फा ग्लोबुलिन और अल्फा ग्लोबुलिन ऑफ फ्रॉग एंड माउस, दिस आर ऑर्थोलोगस इन नेचर, आपस में ऑर्थोलोगस हो गए। अब पैरालोगस का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि जीन डुप्लीकेट कर गया, यही अल्फा ग्लोबुलिन क्या हुआ कि एक जगह और जीनोम में कहीं जाकर डुप्लीकेट कर गया, उसी जीनोम में, सेम जीनोम में कहीं अलग जाकर के क्या हो गया, डुप्लीकेट कर गया। तो डुप्लीकेशन इवेंट क्या कहलाता है, पैरालोगस सीक्वेंस जनरेट करता है। स्पेसिएशन इवेंट क्या करता है कि कौन सा सीक्वेंस, जब स्पेसिएशन होता है तो हमें मिलता है ऑर्थोलोगस, ठीक है। तो ऑर्थोलोगस प्रोटीन और पैरालोगस प्रोटीन के बारे में हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच part 1, and in part 2 I will solve some question regarding this section. Okay, so bye, take care.